नमस्कार फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी पर आप घर पर आसानी से ही कैसे पूजा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग से चौकी बिछाकर या लकड़ी का पटड़ा लेकर मेरी तरह ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लकड़ी का पटड़ा बिछा लिया है और उसके ऊपर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। विष्णु भगवान जी की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो आप पीले रंग का वस्त्र पटड़े के ऊपर बिछा लीजिए। तो यहाँ थोड़े से फूलों का आसन देकर हम अपने भगवान जी का चित्र, फोटो और मूर्ति जो भी आपके पास है वो विराजमान कर लीजिए। यहाँ पर हम सुंदर सा चित्र लिया हुआ हमने लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु जी का, जिसमें ब्रह्मा जी उनकी नाभि से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही चित्र हम अपनी पूजा स्थल पर विराजमान करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने एक कोरा मिट्टी का घड़ा लेना है, जिसे कलश भी बोला जाता है। तो ये देखिए, हमने मिट्टी का कलश ले लिया है और इसे पूरा आपने जल से भर लेना है। मिट्टी के कलश को दान करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने स्वस्तिक भी बना लिया है। कलश को धोने के बाद उसके ऊपर स्वस्तिक बना लीजिए और भगवान जी के राइट साइड इस कलश को विराजमान कर दीजिए। कलश को हम ढक्कन से ढक देंगे। इसके ऊपर ढक्कन आप अवश्य ही लेकर आएं। साथ ही हमें कोई भी ऋतु फल या चीनी के कुछ दाने कलश के अंदर मैंने डाल दिए हैं और एक चीनी की कटोरी आप अलग से ले लीजिए। चीनी का भोग भी लगा देंगे हम, या तो इसके ऊपर चीनी की कटोरी भर कर रख दीजिए या फिर खरबूजे का दान भी इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो हम कलश के ऊपर खाली नहीं रखते और कलश के कंठ पर हमने मोली बांध ली है। पहले से ही आप मोली जरूर बांध लें। गणेश जी बना लिए हैं। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। उसके बाद थोड़े से फूल रखकर हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ पर दीपक पूजा का साक्षी होता है। सबसे पहले आप दीपक चास लीजिए, यानी जला लीजिए। तो हम यहाँ पर शुद्ध देसी घी का एक दीपक जला लेते हैं। पूजा में सबसे पहले दीपक का प्रज्वलित करना सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चंदन ले लिया है और गणेश जी महाराज को चंदन से और रोली से हम तिलक करेंगे और विष्णु भगवान जी को भी हम चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम चंदन से तिलक कर लेंगे। शुद्धिकरण कर लीजिए एक फूल लेकर। उसके बाद चंदन का देखिए, हमने चंदन गणेश जी महाराज को अर्पित कर देंगे। कलश पर मैंने स्वास्तिक बना दिया था, लेकिन ये जल भरने से फिर ये धुंधला सा हो जाता है, तो एक बार चंदन का तिलक और हम लगा देंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान जी को चंदन का तिलक करेंगे, लक्ष्मी माता को, और जो भी हमें इसमें चित्र में चांद, सूरज और ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, सबको हम तिलक कर देंगे। और यहाँ पर शेष नाग जी को भी हम यहाँ पर चंदन से तिलक कर देंगे। सभी चित्र में जितने भी देवी देवता हैं सबको आप तिलक कर दीजिए। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो रोली ले लीजिए। रोली से सबसे पहले हम गणेश जी महाराज को रोली अर्पित कर देंगे, अपने कलश को रोली अर्पित कर देंगे, विष्णु भगवान जी को रोली अर्पित कर देंगे, लक्ष्मी जी को, और जितने भी देवी देवता हमें चित्र में नज़र आ रहे हैं सभी को हम रोली अर्पित कर देंगे। और अपने दीपक को भी हम चंदन तिलक लगा देंगे, रोली अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमने सभी को मोली रूपी वस्त्र अर्पित करना है। तो मोली के छोटे छोटे धागे तोड़ लीजिए। यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी महाराज जी को रोली अर्पित करेंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान जी को वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। कलश के कंठ पर हमने पहले ही मोली अपनी बांध ली थी, तो कलश पर हम मोली दोबारा से अर्पित नहीं कर रहे हैं। और थोड़ी सी मोली हम अपने दीपक के पास भी रख देंगे। दीपक को भी हम मोली अर्पित कर देंगे। अपने आप को भी आपने चंदन रोली लगा लेनी है और अपने हाथों पर भी आप मोली का धागा बांध लीजिए। और पूजा में जितने भी लोग शामिल हैं उन सबको भी आप चंदन, रोली और तिलक करके मोली का धागा बांध लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हम धूप प्रज्वलित उसके बाद हम धूप दीप से सभी जगह शुद्धिकरण कर लेंगे और धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने धूप दीप प्रज्वलित कर ली है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने
कोई भी फ्रूट और चीनी का प्रसाद लगाना है। इस दिन अन्न का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता, या तो आप तिल का भोग लगा लीजिए या फिर चीनी का। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को चीनी लगाएंगे बिना तुलसी दल के, और भगवान जी को जो हम प्रसाद लगाएंगे उसमें तुलसी दल आप अवश्य ही मिला लें। गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, तो आप तुलसी दशमी वाले दिन ही तोड़ लीजिए और तुलसी का भोग भगवान जी को अवश्य ही अर्पित करें। उसी के साथ सभी जगह हम सफ़ेद और पीले रंग के फूल अर्पित कर देंगे। जितने भी फूल आपको मिल जाते हैं उतने फूल आप पूजा में अवश्य ही अर्पित करें। पीले या सफ़ेद जो भी फूल आपको, लाल गुलाबी जो फूल मिलते हैं वो सब आप पूजा में चढ़ा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा पूजा में रही सभी कमियों को दूर करती हैं, तो दक्षिणा आप अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद फ्रेंड्स यहीं पर बैठकर निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुननी है। सीधे हाथ में आप कुछ फूल या तिल लेकर यहीं पर बैठकर निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे। निर्जला एकादशी पर व्रत कथा सुनना बहुत ही जरूरी है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की व्रत कथा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर सुन लीजिए। और इस दिन जल दान करने का विशेष महत्व है, तो एक छोटा लोटा जल का भरकर साथ में रख लीजिए जब आप कथा करें। कथा संपूर्ण होने के बाद जो आपने हाथ में फूल लिए हुए हैं वो एक जल के लोटे में डालकर सूर्य भगवान को आप अर्घ दे दीजिए। और पूजा संपूर्ण होने के बाद थोड़ा सा जल आप हाथ में लेकर पूजा के ऊपर 3 बार इस तरह से वार दीजिए और हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें, अपनी मनोकामना बोलें और भगवान विष्णु जी से निर्जला एकादशी के व्रत को संपूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस तरह से फ्रेंड्स आप इस पूजा कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप कपूर से या फिर इसी दीपक से आप आरती कर लीजिए। जो भी आपको आरती आती है, सबसे पहले गणेश जी महाराज की बड़े ही प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान जी की आरती कर लीजिए और सभी को आरती आप अवश्य ही दें। अपने घर में, पूरे घर में आप आरती को एक बार घुमा दीजिए। इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। निर्जला एकादशी की अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।